Hello, friends. With a population of 1.4 billion, India today has a massive demand for energy to fuel its rapidly growing economy. हम तो मोबाइल यूज करते हैं, हम कितने सारे गैजेट यूज करते हैं। इंडिविजुअली हमारा एनर्जी कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ड्यू टू द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द डिपेंडेंसी ऑन गैजेट्स, लैपटॉप, एनीथिंग। और ये सिर्फ अर्बन एरिया की बात है, ये रूरल इनफैक्ट पैन इंडिया जहाँ पे भी इंसान रह रहा है, एनर्जी डिमांड बढ़ता है। When we were independent, India was a power deficit situation. और हमने उसी टाइम पे शुरू किया था कि कैसे हम इंडिया को एनर्जी डिपेंडेंट करें। डेफिनेटली आप सबको पता होगा, कोल एनर्जी वाज द वे ऑफ हार्नेसिंग एनर्जी, और फिर 1960 में हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट था। रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता था जब हाइड्रो पावर प्लांट की बात की गई। बट व्हेन वी टॉक ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, हमारे पास इंडिया में अगर देखा जाए, वी हैव सोलर एनर्जी, wind energy, hydro energies, definitely small, large, and even micro hydro plants, biopower, and nuclear power. Fortunately, हमारा जो geography है, it is having 8 state which is wind prone, यहाँ पे wind चलती है। और हमारे पास currently जो installed capacity है सोलर विंड, अगर हम देखें, जहाँ मैं विंड की ज़्यादा बात करने की कोशिश करूँगा, अराउंड 40 गीगावाट का एनर्जी है जो विंड से आ रहा है। डेटा वाइज मैं आपको एक डिफरेंट पिक्चर दिखाना चाहूंगा कि हमारा करंट इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितना है, जो आप हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं। और हम क्या गोल एम सेट कर रहे हैं कि अगले 10 साल, अगले 50 साल, हाउ इंडिया विल स्विच मोर टू दिस रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आप सब ये वर्ड सुनते होंगे, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन टेक। तो ये पार्ट जो है विंड एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या सोलर एनर्जी, क्लीन टेक से आता है। स्कूल और कॉलेजों में हमने सीखा है कि जब सूर्य से कैसे ऊर्जा पैदा की जाती है, या हमने पिक्चरों में भी देखा है कि विंड मिल होता है और विंड मिल से एनर्जी, विंड मिल एक खेतों में होता है जिससे कि कुछ पावर पहले पंप किया जाता था, पानी निकाला जाता था, फिर एनर्जी उस जनरेटर में लगा के एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। Now, with that kind of nascent structure, today we see that India is also having one of the largest wind farms, जिसमें या कि सोलर फार्म्स, विंड फार्म्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में विंड एनर्जी को हार्नेस किया जाता है। और इसके कई टेक्निकल पार्ट भी हैं, तो जो हम इसमें नहीं ध्यान देना चाहेंगे इस बार, अभी नहीं, इस एपिसोड पर बात नहीं करेंगे। बात हम करेंगे जो करियर इमर्ज होता है एनर्जी सेक्टर में, पावर एनर्जी सेक्टर में। हमारे देश में देश के युवा सेक्टरली बहुत सारी चीज़ों को नहीं जान पाते। हमारे बेसिक एजुकेशन से हम कैसे उन करियर्स या उन करियर पाथ के बारे में जानें, ताकि जब हमारे डिसीजन लेने की बात आती है करियर चॉइसेस की, तो हम ये तो पहले जान पाए कि हमारा पोटेंशियल क्या है इस सेक्टर में। अगर हम चाहते हैं, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम आईटीआई कर रहे हैं, हम क्लास 12th में हैं, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो हम क्या देखते हैं इस सेक्टर में, पावर सेक्टर में क्या हमारा स्कोप है। सुनने से तो बहुत टेक्निकल लगता है, बट इस सेक्टर में ऐसे बहुत महानुभाव है जिन्होंने अपना करियर बनाया है। आज हमारे साथ जुड़े हैं, वी हैव विथ अस कल्पित प्रजापति, a young entrepreneur, and I'm very glad to say that he is one of the, or in fact, the awarded innovator from IERE, India International Renewable Energy Association. He is a social alpha, KPMG, Technip Energies, इन सब से इनको अवॉर्डेड किया गया है फॉर इनोवेशन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन विच ही कॉल्स हिज एज अपीरो एनर्जी, and all this in age of 25. He is also awarded a top innovator in the world. And now I would like to welcome Kalpit Prajapati with us in the studio, and would like to know more about his journey of what entrepreneurial venture he started and how he started, an entire thing about Apiro Energy.
Hi, Abhilash. Thank you for that wonderful introduction, and I'm really happy to be here, sharing what I've done, sharing what we're doing over here at Apiro Energy. So yeah, looking forward to chatting with you. थैंक यू कल्पित फॉर टेकिंग आउट योर टाइम फर्स्ट। और मुझे Right, पता है आप इन दिनों आपका काम करने का ये सबसे ज़्यादा व्यस्त टाइम है, और द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। यू आर कमीशनिंग पावर प्लांट्स, स्मॉल पावर प्लांट्स इन विंड एनर्जी, इन विंड फार्म्स, एंड डेफिनेटली ये इतना अर्बन लोकेटेड एरिया नहीं होगा, एक दूर में कहीं होगा। एंड getting your time for this short conversation. I'm glad you accepted. And in fact, I would like you to also explain, while you explain about your journey initially of how, as a BTech, I can see you are a BTech mechanical engineering, and fortunately, I'm being a mechanical engineer myself. I understand what pride we take when we consider that right, moving energy is called mechanical energy, and we are called mm, as mechanical engineers. So, moving the right, world is our theory or our effort or drive. So I would like you to kindly highlight little bit on your career journey. क्या आपके करियर, आपने टेंथ कहाँ से की, आपने ट्वेल्थ कहाँ से की, आपने इंजीनियरिंग को ही क्यों चुना? जब इंजीनियरिंग चुना तो आपके पास, आई एम श्योर आप बहुत यंग है, तो करंट स्कोप ऑफ जो करियर्स हैं, इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू यू नो द ट्रेंडी की डॉक्टर इंजीनियर की सॉफ्टवेयर की ऐसे ही करना है, बट सो मेनी ऑप्शंस। right, और इन सब में इनफैक्ट मैंने जितने यंगस्टर से बात की है, गेमिंग के प्रति उनका बड़ा लुभावना इंटरेस्ट रहा है। पीपल हैव क्रिएटेड करियर्स ऑन गेमिंग एंड what not in software as services, platform as services, in all these areas. What attracted you for this, and a little bit about your entire journey, what we can talk about currently so that it inspires our audience. right. So I'm basically from Kanpur. My father was in army, so we didn't really कोई कभी एक जगह पे मैं रहा नहीं. I was born in Kanpur. Then 4-5 महीने में ही I went to Shillong, then Ranchi, Suratgarh, and so on. So since childhood only, I had the good opportunity to experience a lot of things. I had the opportunity to experience the different cultures, whether it's again Rajasthani culture, experience that in Suratgarh, or primarily Northeast, where I stayed in Shillong. So I would say that बचपन से ही my thought was again not fixated on one single thing. It was ever changing, it was ever developing, and I think that's one of the reasons why we I am right now. And so yeah, I so moved back to once father again once we were growing old. So as any other army family used to do, we also moved back to a much more stable location. So we moved back to Kanpur. So moving back to Kanpur was again a certain. It was not something that I hoped for doing that at that time, because again I was having a good amount of good quality educational life back in Shillong, but and Kanpur proved to be a bit stable in terms of how I usually approached my educational activities back then. So I mean, yeah, I was so the moment I stepped in Kanpur and I did my 10th and 12th, I was again focused more in terms of what I'm gonna do in the future, what I'm gonna do in the next 2-3 years, always planning ahead of where I am right now. And again, that is something that's वो कभी कभार सही भी होता है, कभी कभार गलत भी होता है, and it suddenly push because you try to put a lot of unintentional pressures on yourself, so that again impacts what you're doing currently. And that sort of that sort of impacted me in a way that I didn't clear my JE. Right. So JE didn't happen for me. Thinking too much of the future, thinking too much where I want, is this the right thing that I'm doing right now? So JE didn't happen. But again, the as you said, I'm a mechanical engineer. The love for mechanical engineering, it actually started from cars. Very much into cars. Love to read about them. Had a whole diary prepared about Lamborghinis, the different versions that came out right from 2011 to somewhere at around like 2015, 2016. So love for cars moved me into mechanical engineering. And again,
as you would understand, I think यहाँ पे सब relate करेंगे कि mechanical engineering has again proved not to be a very bright careers or a future ready career as compared to CS, IT, electrical, electronics, etc. So I knew that where I was getting into, but again, against the suggestion of everyone कि नहीं CS ले लो, IT ले लो, I still went for mechanical engineering because I knew कि exactly करना क्या है. So from the first year itself, I started working on this Formula Student team where we used to build Formula Student cars, electric category. And first year, second year, third year, fourth year कुछ नहीं करा, पूरा बस Formula Student का करा. Transmission team में रहा पहले. I used to design gearboxes. I used to design powertrain for the single seater Formula Electric car that we used to build. Then in the fourth year, I was the captain of the team. So yeah, we went on, participated in competitions, won a few competitions, and that's how fourth year actually went. Now up till now, third year tak, I had no idea in terms of कि ठीक है, I'll do startup या फिर I'll do this and that. The I would like primary, to I would yeah, like to stop, take a break over yes, here, and I'll yes, just let's go back a little bit on the JE part. sure, okay, Um, ये ये एक कंसर्न है, एक नेशनल कंसर्न है जेई का। hmm, आपने कहा आपका जेई हुआ नहीं, और देन यू had to think through many other way of how you enter and how you start your and you are fixated, and there were people telling you many suggestion, but आप अपने पे एक डिसीजन लेके बढ़े। तो आई एम श्योर आपकी उम्र उस टाइम पे 16-17 ईयर्स की होगी, वेयर द ट्रेल ऑफ कंफ्यूजन हैपेंस। मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा, या मैं जानना चाहूंगा, तब जेई का अभी इन्हीं इन्हीं दिनों जेई का रिजल्ट आया है, और कई बच्चों ने, many candidates have done well for themselves, they're looking forward for JEE advanced, and many candidates are thinking of giving it a separate attempt. And then there are news where people are unable to meet their own expectation or their parents expectations. So some or other way, JEE has taken the kind of load for career and career choices. One thing is for sure, मैं आपको देख के ये बोल सकता हूँ, looking at you, that JEE actually was not a step at all for you or your career or what you want to achieve. मतलब ऐसा मुझे आपकी स्टोरी से तो ऐसा लग ही रहा है कि the passion was about mechanical motors, cars, drive, and it didn't matter which college, what is your JE score. I mean, would you like to say something on that, and also to the audience who have had a bad experience in JE for whatever matter, whatever may be the situation, or good experience in JE? What exactly do you think? वो 16-17 साल का स्टेज और आज 10 साल बाद का स्टेज में क्या आप क्या कहना चाहोगे, एंड हाउ वुड यू लाइक टू टेल देम कि hmm. क्या इसका इम्पोर्टेंस रहेगा? Right. So, I mean, honestly, much like any other 16, 17 year old, I was also disappointed कि मेरा जेई रिजल्ट कैसा आया है. But again, disappointment उस लेवल तक की नहीं थी कि I stopped everything, start blaming myself कि नहीं मेरे को ही कुछ नहीं आता है, मेरा ही दिमाग कम है, बाकी लोग का दिमाग ज़्यादा है. And those scenarios and बाकी चीज़ें. It's the only thing that matters is again that you understand what you want to be. And again, what you want to be is again not in terms of career. What you want to be is again कि जो freedom is again something that's really important for every individual. And this freedom is not the freedom struggle. It's an individual freedom to own 100% of your time. So that is something that's the core of everything that you do, right? So, and at that particular time, 16 to 17 years of age, I had this understanding ki yaar, this is surely a disappointment at right now at 16 to 17 years. It is a disappointment, but this is not gonna dictate my rest of my life, which is again usually what the notion is. And what I also had a bit of the notion when I was preparing for the JEE कि JEE क्रॉस कर लिया तो पूरी जिंदगी बन गई, एंड JEE नहीं करा तो जिंदगी नहीं बनी. तो इट्स नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कोर में कि that you have to work or you have to do something such that you have the 100% control of your time. And that 100% control of your time need not to come from JEE, a job that you will land from JEE करने के बाद भी if you get into KPMG consulting groups, Adobe or something like that, and then then they are actually making you work for like 60 to 70 hours a week, and even they are giving you 30 to 40 lakhs per
per annum, something like that of salary, still you won't get that kind of satisfaction. Still then you will go for कि हाँ ठीक है, let's say कि मेरा passion क्या था, मैं अपना passion follow करता हूँ, and then you will see कि शायद थोड़ा late हो गया, जो आपके prime years थे, where you could have, where you had the liberty to make a mistake and then come back, make mistakes and then come back, make mistakes and then come back, वो चीज, वो time आपका निकल गया. Then you have responsibilities of your family, then you have responsibilities of your friends that you have to take care of. So that's one thing. So again, what motivated me was, again, I had the understanding कि I, the thing that I have to work for is again the freedom of my time, and it's not, it's something that can be, and I have another 5 6 years, 10 years actually, 10 years actually to work on myself, to work on myself and build something for me. So that's it. Uske after this JEE, IITs, it was again a stepping stones to it. The educational system, CBSE, or again how UGC actually dictates the course and curriculum dictates. This was also very much like not so much important. You have internet, you have an open source of knowledge. You can do, you can do good amounts of things. So I mean, that was the principle that I worked on, and that's the one of a suggestion that I'll give to the people who are giving JE also right now. I mean, it definitely impacts. It's again, it's not like that कि JE matter ही नहीं करता. JE definitely matter करता है. It gives you a good amount of boost in the initial stages. But again, if you're not able to get into JE, it is definitely very very difficult, right? There are only limited seats, and again, I mean, I don't know chances अब क्या है. Before that, it was again like 200 is to 1, something like that were the chances. And so I mean, even if you don't get into JA, you have to be very clear in terms of your thoughts. What drives you? Now, my drive is again to get freedom of getting 100% control of my time. So I'm doing what I'm doing right now to achieve that particular thing. So that's it. To the phase of your graduation phase, that is engineering phase, and various ups and downs, उसका भी अलग हॉस्टल लाइफ, चैलेंजेस, प्लेसमेंट टाइम, लोगों का बड़े बड़े कंपनी में हो जाना, अपना खुद का ना होना, या टीचर्स फैकल्टी ग्रेडिंग यू कि भाई तुम तो सिर्फ बाहर ही काम करते रहे, कभी तो ध्यान दिया नहीं, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. मुझे ऐसा लगता है. अब आप ही इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें. टेल अस लिटिल मोर अबाउट दैट. I mean, most of it happened as you described exactly. So, almost like there are many colleges in India, jahan pe you have a Formula student team and then you have a Baha team. Now, in a Formula student team, these are a group of students, somewhere around like 15 to 20 students, who come together, design a four-wheel single seater, either an electric or a combustion category car, and they design it over a period of somewhere around like 1 year or so. And at the end of that period, so this is designed like from complete scratch, right from your chassis, right from your the powertrain components, the brake components, the selection of the tires, the and again the bodywork and everything. So this is again completely done from scratch. So I mean, before even actually going into the college, I have a sister who was again, when I was giving the JE, she was in her second year. So for a brief period of time, she joined this particular Formula student team, and I saw what the cars they actually built. I then saw other cars. There was one team, Orion Racing, which I really admired at that particular time. So वहां से पूरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि नहीं, जाते ही कॉलेज में आई shortlisted a college with which already had a good Formula student team. So जाते ही I enrolled in the Formula student team for as a I would say as a trainee engineer. Then we got into design engineer and then captain and everything. So this for 4 years we built different versions of car. We worked for around 1 year, almost like after college hours. हमारी लैब थी, तो वी यूज टू गो देयर कॉलेज आवर्स के बाद. हम 5 6 आवर्स हम काम करते थे. कभी कभार 1 2 बजे रात में हम वापस आ रहे थे. एंड यू राइटली सेड, टीचर्स एक दो ही टीचर्स थे जो कि हमें मोटिवेट करते थे कि यू गाइस आर डूइंग a good thing. And I mean, you are actually applying what you're learning over here in the mechanical classes, that SOM, TOM, and
मशीन्स की क्लास वगैरह, वो सब हम एक्चुअल अप्लाई कर रहे थे. तो वी यूज टू अंडर बी लाइक when we came in second year and third year, when we are studying it gears in depth, so we had an understanding in terms of how gears are actually working. So we were good in classes where we were discussing these kinds of machines, so we were kind of like a topper in those classes. But yeah, I mean, rest of the scenario में हमारे grades थोड़े कम थे. तो देन टीचर हमें स्कूल करती थी कि नहीं, ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप फोकस ऑन ग्रेड, गेट पे फोकस करो. जेई के बाद एक और चीज चली आती है, गेट, जो जो कि आई मीन ऑलमोस्ट सेम लाइक जेई है, बट और ब्रूटल हो जाता है, क्योंकि गेट के बाद, गेट में आप तैयारी के लिए 2-3 साल आप दे देते हो. एंड इफ यू डोंट गेट इनटू गेट, देन जो आपने स्किल्स जो गैदर करी होती हैं ड्यूरिंग योर कॉलेज ईयर, वो प्योर थियोरेटिकल स्किल्स होती हैं. फिर आपको इंडस्ट्री में कोई थियोरेटिकल स्किल नहीं चाहिए. तो गेट की नॉलेज को आप फिर, जो आप अगर आप कंटिन्यू करना चाहें इन टर्म्स ऑफ योर एनी अदर कंपनी, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट to get those practical experience in hand and to utilize those theoretical knowledge that you gain for preparing for gate. So मेरे पास भी ऑप्शन आया कि नहीं, गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं. माई फैमिली ऑल्सो पुश्ड मी कि नहीं, अब ये नहीं हुआ तो कम से कम गेट के प्रिपेयर करो, पीएसयूज वगैरह में जॉब ले लो, आईयूसीएल में जाओ, गेल में जाओ, इसमें जाओ. एंड सो आई मीन, वो वही आईडी जेई की सिचुएशन दोबारा क्रिएट हुई. Then I again told them कि नहीं, I figured things out. So startup उस टाइम पे दिमाग में नहीं था. तो my plan was कि I wanted to be a CA engineer. Design के next step आता है simulations and design plus simulations वाला part. That's how you focus. Again, focus was more towards the complete product development. Product development में design एक part generally होता ही है. Then the next thing is again to realize that product, you go into simulation and then into testing. So my focus was कि I have to be someone that is a part of the majority part of a product development chain. Then only I'll be a more of a asset for any company, of more of an asset, like for myself also as an individual capacity. So I wanted to be a CA engineer. एंड आई सैट गेट हटा ही दिया. मैंने गेट सोच लिया कि नहीं, मैं मेरे मेरे अंदर इतना वो हॉर्स लाइक फोकस नहीं है कि मैं गेट जाके निकालूं एंड देन आई सिट इन अ चेयर फॉर अराउंड लाइक 9-7 hours, 7 to 9 hours, and doing the clerical work. That's dedication is not in me. I need something that sort of evolves every fortnight or so. So मैंने वो जॉब के लिए मैंने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया. एंड जो कैंपस प्लेसमेंट्स भी जब हुई, अब कैंपस प्लेसमेंट मैकेनिकल में सीन आपको पता है, लाइक देयर barely any campus placement in mechanical. And even if some company comes in, they also offer you like 20 to 30,000 rupees, and जो कि आपको क्वेश्चन करने में मजबूर कर देता है कि आपने ये 8-10 लाख रुपए बीटेक में क्यों ही डाले हैं, जब आप यहाँ पे सिर्फ 20-30 हज़ार रुपए की आप जॉब कर ही रहे हैं. तो एंड 20-30 हज़ार भी, आई एम टेलिंग यू, 20-30 हज़ार was still considered as a good salary for mechanical engineering. People were joining jobs for 15 or 18,000 also. They were working 12 hours of shift. And this is happening. My one of my friends was working with a 18,000 salary, working a 10 to 12 hours of shift आफ्टर बीटेक, राइट. एंड सो और ये कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी. तो मैंने कैंपस प्लेसमेंट में बैठने का सिनेरियो, देयर वर फ्यू कंपनीज व्हिच आर गिविंग 4 to 5 का सैलरी. अब उनकी कंडीशन थी कि 80% आपके मिनिमम आने चाहिए. आई वाज समवेयर एट अराउंड लाइक 76%. सो मेरे को स्क्रीनिंग में बैठने का मौका नहीं मिला. तो आई सॉर्ट ऑफ न्यू कि नहीं होगा, एंड वहाँ तो जाना भी नहीं है क्योंकि जनरल प्रोफाइल में डाल देंगे. ऑफ कैंपस में बहुत ट्राई कर रहा था. ऑफ कैंपस मेरी 3 कंपनीज में जॉब लग गई. एंड एक में मैंने इंटर्नशिप भी मैंने स्टार्ट कर दी, बहुत वही सिमुलेशन प्रोफाइल में जो कि मेरे को करना था. तो एक में मैंने अपना इंटर्नशिप स्टार्ट करी. देन कोविड हैपेंड, सो आई वेंट बैक होम, वर्चुअल करी. वर्चुअल के बाद कुछ हुआ नहीं. सो हाँ, फोर्थ ईयर में आई पार्टिसिपेटेड इन अ स्टूडेंट डिजाइन कॉम्पिटिशन. अब ये कार से अलग है. तो उसमें आई वर्कड ऑन दिस विंड टर्बाइन project, because I understood, and that time only I had an understanding. I had a very good mentor, Tilak sir. So on his suggestion, we started looking into wind turbines as a complementary solutions to solar for microgrids landscape. So वहाँ पे हमने ये project develop करा, and this project was for a competition by Dassault System. So we participated into that. We reached nationals of that competition. We were in the top 10, and we slipped by a margin in getting the first few positions. But फिर वहाँ से that project began. Now at that particular time I had no idea
आई न्यू अबाउट स्टार्टअप, बट हार्डवेयर स्पेस में स्टार्टअप कैसे करना है, स्टार्टिंग में पैसा कहाँ से आए, बिकॉज वी वर, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, पापा आर्मी में थे जरूर, बट वहां से उनसे पैसे लेने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं था कि मैं उनसे पैसे मांगू, या थे भी नहीं एक्चुअली वैसे। तो वहां पे फिर स्टार्टअप का तो कोई प्लान बना नहीं कि इस चीज को और आगे कैसे लेके जाए। आई मीन वी वर नॉट एबल टू स्कोर एनीवेयर अराउंड लाइक 15,000 रुपीज फॉर द 3D प्रिंटेड मॉडल, जिसकी वजह से हम थोड़ा रह गए जीतने के कंपटीशन। तो अब 15,000 नहीं इकट्ठा हो पा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे 15-20 लाख तो रुपए की जो बात थी वो तो फिर छोड़ ही दीजिए। तो आई जॉइंड अ जॉब, एंड इट वाज अगेन फैमिली का थोड़ा सा उसमें प्रेशर आया, तो आई गॉट अ जॉब। 12 का पैकेज था, इट वाज एन एडटेक कंपनी। तो आई जॉइंड दैट जॉब कि ठीक है 12 का पैकेज है, तो बाय सजेशन ऑफ द फैमिली आई जॉइंड इट। First day of orientation, I went over there. I was sitting at the orientation program of this company. Orientation program ran for around like 4 to 5 hours. Last 3 बजे के अराउंड में there was one session going on where everybody was being asked कि आपने कॉलेज लाइफ में क्या क्या करा है, and how what are your expectations with the job. So everybody over there, again no disrespect for everyone, everybody was saying कि हमने हमने इधर घूमा उधर घूमा, हम गेड़ी मारते थे, ये करते थे, हमने कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट करा, ये वो। एंड देन when it came to me, I just said what I did. I participated in Formula Student competition, built 4 different cars in 4 different years. I was captain of the Formula Student team, and now I'm here working for an edtech company just because की salary अच्छी लग रही थी. So that point was the realization कि नहीं ये तो नहीं करना है. And luckily at around like 3:30 I got a call from iCrate. This is an incubator in Ahmedabad where I am actually right now. So they told me कि we saw your pitch in this student design competition, and we have this Nidhi Prayas scheme that runs for POC development projects. So if you want, you can come over here, you can pitch your IDF, and if you like it, we can give you around 10 lakh rupees to start off with. एंड दिस सेड कि ये आपको आपको नेक्स्ट 3-4 दिन में ही आना पड़ेगा। फाइंडिंग ए करियर मेंटर, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपकी फैकल्टी होंगे करियर मेंटर, बट आपके एलुमिनाई या फिर लिंक्डइन में भी आप सर्च कर सकते हैं पीपल हु आर परसुइंग दैट करियर इन similar organization, and you can reach out to them and understand what career path, what kind of courses, what dilemma they have faced, and whether it relates with you or gives you a clarity after interacting with them कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है. I think So one this. one more thing that I think I've missed out again, एक ये अगेन आ जाता है एक फंडामेंटल थॉट प्रोसेस में कि दैट आंसर फॉर एनीथिंग इज नॉट अ येस और नो। इट्स एवरी टाइम इट्स अ मल्टी वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, तो देर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन टू इट। अगर मैं करियर में बोल रहा हूँ कि मेरे को गेट करना है, तो इट गेट करना है कि नहीं करना, इट्स नॉट अ येस और नो क्वेश्चन है। वहाँ पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं, वहाँ पे आपकी खुद की टेक्निकल कॉम्पिटेंसी भी आ जाती है, वहाँ पे देन आपका जो इंडस्ट्री किस तरीके से बिहेव कर रही है, हाउ मेनी पीपल आर देयर दे आर इंक्लूडिंग इन द नेक्स्ट पेपर्स एंड ऑल, वो चीज़ आ जाती है। देन अगेन वो जॉब इन्वायरमेंट कैसा है, आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, वो चीज़ भी आ जाती है। तो यू हैव टू कंसिडर ऑल दोज थिंग्स एंड देन यू हैव टू मेक अ डिसीजन, मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो दिस इज अगेन समथिंग दैट आई एम फॉलोइंग। Answer to anything is never a yes or no, it is again a multivariable equation. This is something that I follow. Yeah. I think this is the second important part after owning your own time. Is a very critical truth that answer to anything is not just black and white or yes or no. It is a variable which depends for each and everyone. And आपको वो चीज़ आपको खुद अपना समीक्षा और आंकलन करना पड़ेगा. You need to think around it and prioritize करना पड़ेगा. And it is something which has this skill has to be learned at every phase, every decision that you make, which way you take a decision. ये आप ही उसी की जिम्मेदार हो. नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ द बॉर्न और द बर्थ ऑफ, आपने पहले हिंट दिखाई दिया, मुझे बता दिया आपका आई क्रिएट के बारे में बता के और आपके जो कॉन्टेस्ट के बारे में बता के. बट आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड दैट यू विथ two of your friends, Puru Kumar and Prakhar Yadav, actually came together or to create this Apiro Energy. अब अपीरो एनर्जी, या आई अंडरस्टैंड विंड फार्म, आपने थोड़ी सी बताया, आप थोड़ी सी डिटेल में बताएं ये क्या है और क्या चीज़ है, क्या है ये पैटेंट, और ये बेसिकली व्हाट अट्रैक्टेड यू टू क्रिएट अ स्टार्टअप फॉर इट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर इट,
क्या प्रॉब्लम आपको दिया गया था जिसका आपने स्टूडेंट डिजाइन में किया था, और हाउ डू यू थिंक दैट ये स्केलेबल सोल्यूशन हो सकता है, करना चाहिए मेरे को इस डिसीजन पे, एंड द जर्नी विच यू आर करेंटली डूइंग। थोड़ी सी इसमें मुझे uh, तीन एस्पेक्ट से बताइए। एक है आपका पर्सनल, डेफिनेटली मेंटरिंग आपको भी चाहिए होगी, और आपने आपको जैसा आई क्रिएट का है तो और वाइड ऑप्शन हो गया, अलग अलग आप यू हैव बीन एंटरप्रेन्योर, तो आप यू कीप योर आइज एंड ears open, so you must have approached many international renewable energy association, so many places. I felt that you would have taken the first step rather than waiting for somebody to call you and align with it. तो ये थोड़ी सी आप अपना एंटरप्रेन्योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, एंड हाउ डू यू, उसमें क्या रिजेक्शंस और उसमें क्या छोटे छोटे माइलस्टोन्स आए हैं, थोड़ी सी हमें विस्तार में बताइए। और अगर आपके पास आपका प्रोडक्ट का पैटर्न का कुछ भी ऐसा विजुअल है जो हम बता सकें थोड़ी सी लोगों को कि ये है क्या चीज़, सो इट विल बी एबल फॉर देम टू ऑल्सो इमेजिन कि ये है क्या चीज़। और थोड़ी सी आप हीरो के बारे में भी बताइए, वाइल यू take us through the entire entrepreneurial journey, what you're doing today. Right. So as I talked about before, also this was something not very much planned कि फर्स्ट ईयर के itself की थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के आने तक आई हैव टू डू अ स्टार्टअप। कई लोग ऐसा प्लान जरूर करते हैं कि मेरे को स्टार्टअप करना है, मेरे को स्टार्टअप करना है, बट क्यों करना है? अगर उसका रीजन आपका नेचुरल रीजन नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं आएगी। अब आप देखा देखी में आप स्टार्टअप करोगे तो देन आप थक जाओगे एंड देन यू विल क्विट। तो वो चीज़ नहीं आएगी। अब I'll tell you how naturally it came to me. Again, as I was saying, I was sitting on the job orientation section, and again, I was not feeling comfortable at this place. Ki I actually belonged over there among the people that were there telling their stories, and how my story actually was quite different from theirs in terms of how I spent my college life. So 3:30 ke around, I got a call from iCreate ki we have this particular program. If you want to work on your project, then you can come and you can pitch for it. If you ever get selected, we'll give you some X amount of money and you can start working on it. But they posed one key reason that it's happening on this weekend, on Saturday. So you have to come there by Friday itself. And since this was the first week of the joining, they don't allow you any leaves if you're not there. If you're not there come for the first week completely, then they remove you, then they take the job back. So I sat down with my family, and it was again January of 2020. I sat down with my family. I told them about this thing. Ki I have this offer. I wanted to pursue this, wanted to build this wind turbine system. I wanted to see how this wind turbines will actually look in, how this wind with this solution will actually look in the actual environment condition. But I didn't have the resources. But now I do. Now I do have an opportunity to actually build something out of it. So they were also, since they were also like coming from a middle class family, is very traditional. सेटल हो जाओ फर्स्ट, पहले सेटल हो जाओ तब जाके अपना रिस्क वगैरह लो, तब जाके एक्सपीरियंसेस वगैरह लो। आई टोल्ड देम कि जनवरी में मेरी जॉब लग गई है। आई ऑल्सो गॉट ऑफर्स फ्रॉम 3 डिफरेंट कंपनीज। अगर ये चीज़ दो मैं 3 महीने इस चीज़ में दूंगा, इवन इफ आई फेल देन ऑल्सो आई हैव टाइम कि मैं कोई ना कोई जॉब में ले लूँ। तो अब उस साइड से यू डोंट हैव टू वरी, जॉब तो मेरी आज ना कल तो लगी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि आई विल बी सिटिंग लोनली, मतलब ऐसे ही बैठा रहूंगा मैं। तो एंड सो फर्स्ट डे इटसेल्फ देन आई केम बैक, मैंने उनको बोला कि नहीं करूँगा। माय फादर, पापा ने अपने ऑफिस में एक पार्टी दे ही दी थी। देन नाइट टाइम में मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। And same week I went to Ahmedabad. I gave pitch here at Ahmedabad, and uh, I mean mentors over here also. So again, if I tell you the idea, what idea was, दिल्ली मेट्रोज, जैसे दिल्ली मेट्रो तो सबने देखी हुई है। दिल्ली मेट्रो का जो ओवर हैंगिंग कॉरिडोर्स होते हैं, जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस के साइड में हम विंड टर्बाइंस डाल रहे थे कि जब भी मेट्रो जाएगी तो वो विंड टर्बाइन से वो रोटेट करेगी। तो ये हमारा आइडिया था। बहुत बहुत ही वाहियात आइडिया है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल फीजिबल आइडिया नहीं है। कोई भी अगर कर रहा है तो फिर उसको एकदम ही छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ही फीजिबल आइडिया नहीं है, प्रोजेक्ट बिल्कुल फीजिबल नहीं है, इकोनॉमिक वायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। एंड आपकी टर्बाइन बस सुख सुख करके जब ट्रेन जाएगी तब रोटेट करेगी, उससे कोई मतलब नहीं है। ये लेकिन हमारा आइडिया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट्स आई मीन आपका जो जो आइडिया है, आपकी नज़र में भले वो एकदम ही छोटा सा हो, कुछ भी हो,
लेकिन under the right mentorship, under the right mentor, maybe you're not able to see it then, but under the right mentorship you can build something good and something meaningful out of it. And this happened when I reached out to iCreate, and when I met my mentors Ashish ji and Shantanu Chaturvedi sir. So they saw ki ha, this could have, maybe not this particular thing, this मेट्रो वाला थिंग, बट अगेन हमने उन्हें आगे कभी बताया था कि मेट्रो इज समथिंग दैट वी कैन स्टार्ट ऑफ विद। इसके साथ साथ हम 1 किलोवाट 5 किलोवाट की टर्बाइन हम बना सकते हैं जिनको सोलर के साथ कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारी वो चीज देखी थी, उन्होंने हमारी करंट वाली चीज नहीं देखी कि इन्होंने अभी क्या कर रखा है। तो by that we got the grants, we got the fundings at the initial level, and with that funding वो हम फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे हम जाते रहे। तो फर्स्ट वी बिल्ट अ पीओसी, हमें करीबन 2-2.5 लाख रुपए मिले। तो हमने पीओसी वगैरह बनाई, एक टरबाइन बनाई जिसको हमने टावर के ऊपर लगाया, जनरेटर लगाया, हमने पूरा उसको घुमा घुमा के हमने देखा, उससे जब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने बनाई। तो at that particular time we were one of the first in India to work on a vertical axis wind turbine at a commercial scale। स्कूल में बहुत चीज होती रही थी, तो फिर VWTs का नाम बड़ा बेकार है नहीं नहीं, कि। ये जरा बता दो है क्या चीज़, क्योंकि मैं भी राइट। टरबाइन वो सो पिक्चर में जो दिखाते हैं नेदरलैंड्स में वगैरह घूमता है, या राइट। विंड फार्म, मैं भी उसी को ही समझ रहा हूँ, बट आप करेक्ट। थोड़ी सी क्लैरिटी दे दीजिए। So, if I may, I'll just try to put up a picture for you. क्योंकि क्लैरिटी क्या है कि मैं भी वही सोच रहा हूँ कि आप अ, वही 3 टाँगों पे खड़ा ना वाला पंखे के साथ टरबाइन, उसी को ही मैं नहीं सोच रहा नहीं। हूँ, बट आप टर्मिनोलॉजी कुछ और यूज़ कर रहे हाँ, तो चलिए, I'll show you the initial, if I can share my screen, right? हैं। राइट, राइट। ठीक है। हाँ, तो मेरी स्क्रीन शायद से दिख रही होगी आपको। हाँ, कुछ फोटोज हैं। अब जैसे ये हमने, ये स्टार्टिंग में जब हम प्लान कर रहे थे तब हमने बनाई थी कि लाइट पोस्ट के ऐसे करके हम एक विंड टर्बाइन लगा देंगे, एंड अच्छा। ये नेचुरल विंड से रोटेट कर रही होगी, या तो फिर जब ट्रैफिक फ्लो होगा तब रोटेट कर रही होगी। फिर हमने सोचा था कि अपार्टमेंट्स के बिल्डिंग्स होती हैं, अपार्टमेंट्स के यहाँ पे हम लगा देंगे। So ओहो! these were the very first things that we were doing, right? And I'll show you what we are doing right now. I'll show you what we're doing right now. So these are our actual turbine in the motion, right? ओके। ये these are 1 kilowatt turbines जो एक एक सोलर के साथ में कंबाइन होती है। नाउ the fact that we are combining with solar, again we have a good amount of production from solar in the daytime, and then during the night time when the solar is not there, when you have decent winds at around like 4 or 5 or 6 meter per second, then you have generation from the wind turbines। So इस तरीके से आपकी बैटरी बैंक की जो कैपेसिटी आप डाल रहे हैं वो आपकी कम हो गई, राउंड द क्लॉक का आपका जनरेशन है, तो आपके डिपेंडेंस ऑन डीजल जनरेटर्स भी आपका कम हो गया। Now these are my partners actually. This is Pur Kumar. Back there was Prakhar Yadav. We are all engineers. We are all mechanical engineers. So we all worked in Formula Student Team. So we have that we had that ability कि कभी भी एक कुछ भी कपड़े डाल के then we start becoming a welder, and we can actually put up a suit and start being an executive of the company. आप ये So वीडियो फिर से एक बारी दिखा दीजिए ना, मैं खाली पूरा स्क्रीन में खाली वीडियो देखी स्टार्टिंग से। अच्छा, हाँ, ये 10 किलोवाट का विंड सोलर हाइब्रिड सिस्टम है ये जो कि हमने, मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है? ये मतलब कहाँ ये से आया है ये पार्ट कंपोनेंट? दिस इज कम्प्लीटली बिल्ट इन इंडिया, एंड ये हमारे अहमदाबाद में ही हमने मैन्युफैक्चर करा है पूरा। ओके, और इसमें कितना है वो इलेक्ट्रिसिटी बनता है? इसमें टोटल एक दिन का समवेयर एट अराउंड 10 to 11 यूनिट्स, सॉरी 3 से 4 यूनिट उसका पर सोलर का बनता है 10 किलोवाट में, मान के चलिए। जस्ट अ सेकेंड। या सो वी आर एनीवेयर गेटिंग अराउंड 30 to 40 यूनिट्स प्रोडक्शन इन अ डे। तो इसका मतलब कितने गाँव या कितने घर पे ये बिजली, अगर ये एक लग जाए तो अभी क्या? अभी हमने जो ये प्रोजेक्ट लगाया है, दिस इज पावरिंग अराउंड 30 हाउस होल्ड इन दिस घोघाटपाड़ा विलेज। हर घर में हमने एक फैन दिया है, वी हैव गिवन देम
to lights also, then we are giving them charging points. तो ये अभी का है. इसके बाद with the excess energy that we're producing, we're also gonna pair up the water motor that we have, the pumps water that they have over there. So अभी फिलहाल उस गांव में स्टेट ये है कि दे डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी फॉर अराउंड लाइक 4 to 5 hours अ डे. एंड उसके बाद वीकेंड्स में कम्प्लीटली चला जाता है, एंड देन मानसून में 15 to 20 डेज का वहाँ पे पूरा का पूरा पावर कट रहता है. एंड वहाँ पे अच्छे खासे, बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द विलेज, वहाँ पे अच्छा खासा फ्लड हो जाता है. दिस इज वन सच विलेज जहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट एक्चुअली करा है. हमने the areas that we visited, the area that we surveyed for this particular project, we visited Satyamangalam. Over there, we visited Maliyaman Durgam, Kathri Malai village, Itri village. Those are the villages which don't have electricity to date. वहाँ पे grid supply है ही नहीं. They do have handful of solar panels, which was again donated by some NGOs, but again without proper maintenance network and all, it's completely ruined. So they don't have electricity. So you can imagine that they're still living somewhere at around like 15 to 20 years behind where we are right now. So this इन kind of situation. एक एक जो Sorry. आपने वर्ड यूज किया, मेंटेनेंस, और Yes. फिर मैं अभी अब मैंने ये सेटअप देखा और मुझे बड़ा आई फेल्ट द वे यू आर टॉकिंग ना, इंडिपेंडेंट एनर्जी फॉर द विलेज टू Right. जनरेट देयर ओन. स्वदेश मूवी में भी हमने देखा था कि वो टरबाइन जनरेट करते हैं. मुझे तो लग रहा Right. है आप कुछ कर रहे हैं. तो ये हमारे गांव के बच्चे क्या इसको सीख के मैनेज मेंटेन कर पाएंगे, या इसमें They कुछ can. अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी They एक can. तरफ आप थोड़ी सी गिव अस लिटिल हाईलाइट ऑन दैट, because I feel I would also like to tell all my audiences, and especially picture folks who are in LinkedIn in organizations, CSR foundations, and who are trying to do changes in rural India. I think here is a solution which can be taken if in your work area, if it is in the feasible winds are there, and I think that studies can establish. बट आई थिंक दिस इंडिपेंड एनर्जी इंडिपेंडेंस अगर ये हम सारे इंडिविजुअल को दे पाए, सारे गांव को दे पाए, आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट रेवोल्यूशनरी एलिमेंट. सब अपने मोबाइल से जुड़े हैं लेकिन उसको भी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. Correct. एंड आई थिंक आई एम रियली We. इम्प्रेस्ड विद द अपीरो एनर्जी. आपने जो ये मॉडल, बिकॉज पहले जैसे आपने प्रेजेंटेशन दिखा है, हमने भी पीपीटी और ग्राफिक्स में तो देखे हैं कि ट्रेन जा रहे हैं, पंखे घूम रहे हैं, Hmm. सब में वेव आ रहा है, ये सब ग्राफिक्स में देखे. मैंने आज Right. तो आपके वीडियो ने मुझे एक रियलिटी चेक किया कि हाँ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट एक्चुअली हो रहा है. So I must congratulate the entire Thank you so Apiro much. team and your R&D team. And when you said it is manufactured in India altogether, तो मुझे लगता है कि एंसिलरी इंडस्ट्री भी है जो इसके थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं. तो मैं Right. पहले तो इसी के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, और आई थिंक वी विल ट्राई दैट कि if I get any inquiries generated around this more, I will definitely share it to Apiro कि कैसे इस पे सीएसआर फाउंडेशंस वगैरह अपने अपने इलाके में जहाँ जहाँ पे जिस जिस स्टेट में वो काम करते हैं, कैसे वो जुड़ पाए और आपसे लर्निंग लेके इसको इम्प्लीमेंट कर पाए. आई थिंक यू शुड, आई डोंट नो, मैंने अपनी तरफ से बोल दिया. आप बताइए, डू यू थिंक इट्स एन आइडिया टू डिलीवर एंड वर्क अराउंड? No, it's definitely is. So this project, I mean, so there's two angles to almost like to our business, and again, mostly for any new business that someone does right after college. So there's one is again starts with a very personal motivation, right? And again, other angles because हम engineers होते हैं, mechanical engineers जब होते हैं, तो फिर हमारा primary focus हमें कभी ये नहीं रहता कि हम $1 billion कंपनी बना देंगे कि पर्सनल वेल्थ इतनी होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए. तो माय मोटिवेशन एंड माय थॉट प्रोसेस फ्रॉम बिहाइंड अपीरो एनर्जी वाज आल्सो दिस थिंग ओनली कि आई वाज एबल टू सी कि विंड के साथ में सोलर के साथ में हम क्या बेनिफिट दे पाएंगे इन विलेजेस को जो कि अगेन कनेक्टेड ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, जिन पे इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट में हमारे पास 5 मिनट इलेक्ट्रिसिटी चले जाए तो वी सॉर्ट ऑफ लूज वी लूज आर कूल, राइट? एंड देन सेम वे यू कैन इमेजिन कि किसी गांव वगैरह में जहाँ पे कहीं कहाँ पे कंप्लीटली बिजली है ही नहीं. तो ये जो सोसाइटी का जो इम्बैलेंस है ना, ये बहुत बेकार है, ये बहुत बेकार इम्बैलेंस है. वेयर यू हैव अ वेरी रिच सोसाइटी एंड देन यू हैव अ सोसाइटी व्हिच इज अगेन डजंट इवन नो कि चैट जीपीटी एक्चुअली आ गया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया. सो दे डोंट नो चैट जीपीटी,
because they don't have the facility, they don't have the resources. We are competing somewhere with US, we are competing with those nations. जब तक बेसिक हमारा सॉल्व, अभी हमारा बेसिक ही इतना सॉल्व हुआ नहीं है, तो हम कहाँ डेवलपिंग से डेवलप नेशंस की तरफ हम मूव कर पाएंगे? सो दैट्स द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि we have to uplift the weaker section of our society, then only as a nation we can actually grow. So the इसीलिए this project, I was very touched, very involved with this particular project. हमने we worked very hard on this project. We executed in record timelines of around like 5 days. And इसके साथ साथ locally हमने वहाँ पे we have created employment opportunities for close to like 15 people on a short term basis. We employed them for around like 10 days, right? And उसके बाद भी we employed, or we have a two member team in that particular village that looks after the operation and maintenance of the project. Now this kinds of people are involved, and similar project वहाँ पे in that particular geography in the near to 10-15 kilometer area, I've identified more than 7-8 villages that can have similar kind of project. So you can imagine the amount of, and again, uh, this to deploy this solution, first time there's definitely then expert can actually go, second time, third time, fourth time, as we improve onto it, it's a very easy plug and play solution. You don't have to go over there, do some sort of codings, it's only wire connections and that's it. So you can have, बहुत बढ़िया। you can have a local team, we can have a local team of around like 7-8 people who sort of install these kinds of solutions in all the neighboring villages. तो मुझे So this लगता is है जो something. जो फाउंडेशन सोलर पैनल डोनेट किए हैं पूरे गांव में बिजली के लिए, वो आपके साथ जुड़ सकते हैं अपने, बिकॉज ये एक They सस्टेनेबल can. सोल्यूशन है। एक ऐसी बात है, अगर क्योंकि मैं समझता हूँ पैनल महंगे आते थे, पैनल का मेंटेनेंस भी और Hmm. चैलेंजिंग था, बट ये जो आपका जो टेक्नोलॉजी है ये अ, दिन रात और कई सारे अदर फैक्टर्स को ओवरकम कर रहा है, जो सोलर पैनल से ही, मतलब खाली एलईडी लाइट जगा जला देने तक वो एंड नहीं होता सोल्यूशन। एक Correct. कंजम्पशन जो होता है कि वॉशिंग मशीन भी चले, फ्रिज भी चले, और Right. माने अगर वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियाँ करेंगे तो वहाँ पे चार्जिंग पोस्ट स्टेशन बने। ऐसे कई, या जिनके जो सड़क के पास है क्या, अपना छोटा छोटा खेती के मशीन टूल इम्प्लीमेंट को जो यूज़ करते हैं, उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए गांव लेवल पे, मुझे ऐसा Right. लगता है कि यू कैन, दिस कैन एम्पावर एट दिस पर्टिकुलर स्टेज इटसेल्फ। ऑब्वियसली आप Definitely. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो और चीज साइजेस छोटे और अच्छा प्लग एंड पे मॉड्यूल बनता जाएगा, बट एट दिस वर्जन इटसेल्फ इट इज़ वेरी, आई मीन इनक्रेडिबल। आई थिंक मैं अभी, आप बोल तो रहे हो पर मेरा ध्यान खाली वही जा रहा है कि हाउ एम्पावरिंग सोल्यूशन इज दिस एक्चुअली। और ये मैंने कहीं मेन हेडलाइन स्ट्रीम में ऐसा कहीं देखा नहीं कि कोई मतलब मुझे लगता है तो डेली न्यूज में आना चाहिए, हर गांव में पहुंचना चाहिए ये चीज। Right. मैंने इट्स समथिंग, स्वदेश वाला जो मोमेंट है सिर्फ पिक्चरों में देख के रह गए, बट आई Hmm. थिंक दिस इज, इट हैज टू, दिस इज समथिंग ऑन ग्राउंड। Very much. I'm very happy that young team of Piro is well driven, and in fact मेरे पास शब्द नहीं आ रहे। मैं चाहता हूँ कैसे मैं अभी इसको प्रमोट करूँ टू पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग इन दिस एरिया, कि गाँव को सेल्फ सफिशिएंट बनाए। सो आई विल Right. कॉन्ग्रेचुलेट अगेन इन दैट फ्रंट। Right. और So आपने I, yeah, जो I जॉब mean, वाली बात भी कही, बिल्कुल आई थिंक सही आपने कहा कि पहले लेवल और दूसरे लेवल और तीसरे लेवल में जब आता है एक्सपर्टाइज लेवल, धीरे धीरे वो इट बिकम्स जेनरिक एंड इट इज इजी फॉर इवन देम टू बी मेंटेनिंग देयर ओन रिसोर्स एज अपना गांव का correct. चीज करके करने के लिए। Exactly. Exactly. तो ये चीज I've seen this firsthand. Like when we were deploying the project, so we were working on a tight timeline, right? So end of the day तक हमें कुछ कुछ towers erections हमें complete करने थे. So लेकिन हम labors में short हो गए. So then all the women over there, they volunteered. I do have a video for that. They volunteered. They made a human chain, and they were shifting materials from one end to the other end, and they were speeding up the process कि जल्दी जल्दी काम complete हो जाए. तो the whole village was actually participating in the project, and this was really beautiful. This was really beautiful. I'm So really glad. I think मैं yeah, खुश में से तो खुशकिस्मत हूँ कि you became a guest for our career talking. We started नहीं about नहीं. career, and यहाँ जो solution आप मुझे दिखा रहे हो, it is So going to but build
careers for millions actually. बच्चा पढ़ पाएगा या इलेक्ट्रिसिटी सो बेसिक रिक्वायरमेंट करेक्ट, टुडे, हर चीज का सपना को पूरा करने की। आई करेक्ट, थिंक यू गाइस हैव, आई मीन, और बढ़िया करना चाहिए। मैं तो इनकरेज राइट, करूंगा। दिस नॉट जस्ट अ ग्लिम्स नहीं चाहिए, पीओसी भी एग्जैक्टली। नहीं। अब सही है कि सो वी ये आर राइट, वी आर स्टिल एट द स्टार्टिंग स्टेजेस। सो ये हमने एक सोल्यूशन में जरूर डाला। अब इस चीज को परफेक्ट करने पे हम काम कर रहे हैं ताकि और विलेजेस में जल्दी जल्दी, दिस इज अगेन अ पायलट प्रोजेक्ट दैट वी आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर विलेज। अब बेस्ड ऑन दिस पायलट प्रोजेक्ट, बेस्ड ऑन रिजल्ट्स दैट वी आर गेटिंग, वी गोना improve our model, and then we're gonna scale into other villages as well. So still a lot of work that needs to be done. And again, I mean, I was really excited when you reached out to me for to be a part of this particular show. And yeah, honestly, it's बहुत अच्छा लगा आप मेरे को आपसे बात करते हुए, स्टोरी को शेयर करते हुए। कल भी एक क्वेश्चन ये है मेरा इस पे, आई वुड यस, ऐड ऑन हियर। यस, आज आपने बोला था इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, सोर्सेस हैं। हाँ, You know, one of the challenging thing which we are seeing is, today's generation, does not matter age also, people are involved in, you know, investing their time in watching reels or too much of internet जो भी है, मतलब हम्म, एफिशिएंसी वो एंटरटेनमेंट बढ़ाने के बजाय कंज्यूम कर दे रहा है लोगों का हम्म, टाइम। एंड आई वुड नॉट से डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज कोई ना कोई इससे तो डेफिनेटली लाभान्वित, या दे आर अर्निंग थ्रू दैट। what is हम्म, your thought for especially of your age and people who are in, you know, looking around start their work life in this recent, you know, years, because ये reality है, how to हम्म, deal with this, and what better way can they utilize their time, because owning your own time also takes every microsecond का second, जो आपने पहला statement बोला। right. So I would go to a psychological standpoint on this. The reason why most of us, even I, waste time on reels or something is because we are running from the reality. We are running from disappointment. We are running from the failed expectations. राइट, दैट्स व्हाई रील्स को स्क्रॉल करते करते वो टाइम पास करना, वो टाइम चला जाता है, वो हमें अच्छा लगता है। क्योंकि व्हेन वी गो बैक एंड वी सिट आइडल एंड वी स्टार्ट वर्किंग, then we start getting depressed, that we start getting demotivated in terms of कि नहीं ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। Now the solution to this is again that we as an individual, or we are not meant for staying alone. We are not meant for living our livelihoods alone as a single person. There has to be someone, there has to be a group, you have to be very open in terms of how you socialize. So socialization becomes very important over here. Go out to people, talk to them, talk to people who have a similar interest. So in that way you can fill the void which you are generally filling with your reels or stuff. Reels is some scrolling through reels is something that I also do, and that's mindless scrolling. It's There's a reason why it's called mindless scrolling, because you don't want your mind to engage into some other thing. You're frustrated by those things. That's why you go into that particular space. So एक बार you start talking to people, you start talking about the things that you are actually troubling, the things that are troubling you. You will again ये चीजें फिर मैटर ही नहीं करेंगी। Great. I think इट इज easier said than done, because हम भी इसमें या, विक्टिम है रील और करेक्ट, शॉर्ट्स के चक्कर में हम भी विक्टिम है। और ये करेक्ट, जो कंटेंट क्रिएशन के नाम पे सब देखना, या, बट सम और अदर वे। until you are benefiting from it, then it's good. या आई हाँ, वांट टू जस्ट वांटेड टू ऐड दैट लाइन की, आई थिंक मैं आपके साथ जो टाइम स्पेंड करके, जो मैंने अभी हमारा जो कन्वर्सेशन हुआ, ये तो मैं बार बार देखना चाहूंगा, बिकॉज मैं चाहूंगा भी लोग देखें, पीपल वॉच right, इट, बिकॉज being a young mind in this country, where we are trying to say the world India is arrived because of the youth demographic dividend, you set one example for it, and very thank you purposeful so much. in your vision, in your action, with the entire team Apiro Energy, and I'm sure you're going to do great. And I'm very very glad, actually, understanding the fact that you are able to think and work for that group of people who are unable to even get the basic necessity done in this country today. We Right, call ourselves developing, and we call ourselves with so many number, rank one, this that, but yes, अगर बिजली नहीं है तो
सब बंद हो जाएगी, बिजली गुल तो सारा कनेक्शन ही गुल दुनिया से। Correct. So I think that is very important, and I look forward to interact with you as you grow and progress in your career and Right. entrepreneurial career and vision. And thank you so much for giving your Thank you. time again. And it was really, really an honor for me to understand this youthful energy and vibe with you, with various challenges. You created your own decision and you're walking your own path. I think it's very, very inspirational. Thank you again. Thank you so much. Thank you, Abhilash, for again giving me the platform to share the story. And it's yeah, thank you so much. For your questions was lovely. It was lovely talking to you, and it was as I say, it said many times in the conversation, it was all very natural. So yeah, thank you.